हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द नेकलेस पार्ट 1। मैथिल वॉज अ प्रीटी एंड चार्मिंग गर्ल। मैथिल बहुत ही प्रीटी और बहुत ही सुंदर लड़की थी। बॉर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। उसका जन्म मानो एक गलती से क्लर्क के फैमिली में हुआ था। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड। उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे लोग उसे नोन करे, पहचाने, समझे और प्यार करे, और भी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट, या किसी अच्छे संपन्न परिवार में उसका विवाह हो। एंड सो शी लेट herself बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसलिए उसने शादी की एक माइनर ऑफिशियल, छोटे मोटे ऑफिसर से एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा विभाग के जो मिनिस्ट्री थी वहाँ पर वो कार्यरत था। शी ड्रेस प्लेनली, वो सादे कपड़े पहनती थी, बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि वो इससे अच्छा नहीं पहन सकती थी। शी सफर्ड एंडलेसली, उसे बहुत दुख होता था। फीलिंग शी वॉज इंटाइल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, उसे ऐसा लगता था कि सारी लग्जरी से वो इंटाइटल्ड है, वंचित है। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी पुअरली फर्निश्ड हाउस, वो दुखी थी क्योंकि उसका घर बिखरा हुआ और जो फर्नीचर थे वो काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं थे। All these things that another woman of her class would not even have noticed. ये चीज़ें उसी की फील्ड की दूसरी महिला इसके बारे में नहीं सोचती थी, पर टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिसेंटफुल, लेकिन ये दिन रात इसी बात को सोचती थी और टॉर्मेंटेड और दुखी होती थी, अपने आप को टॉर्चर करती थी, एंड मेड हर रिसेंटफुल, और ये चीज़ें उसे निराश करती थी। शी ड्रीम ऑफ अ ग्रैंड, उसका सपना था कि एक बड़ा सा पैलेशियल मैंशन, एक बड़ा सा महल हो, विथ वास्ट रूम्स, जिसमें बहुत सारे कमरे हो, एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, और उसमें छोटे छोटे भी कमरे हो। परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स, और अपने मित्रों के साथ में वो बातचीत करे। 8 शी हैड नो रिच ड्रेसेस, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, नो ज्वेल्स, अच्छी ज्वेलरी नहीं थी, नथिंग, एंड दीज वर द ओनली थिंग शी लव्ड, और ये सब उसे काफ़ी पसंद था। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी इन्वाइट, टू बी सॉट आफ्टर, उसे उसके जीवन में बहुत सारा चार्म चाहिए था, लेकिन वो उसे नहीं मिल रहा था। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक बड़ी ही अमीर सहेली थी, अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट में उसकी काफ़ी अच्छी सहेली थी। whom she avoided visiting, जिससे वो मिलना उसने छोड़ दिया था, because afterwards she would weep with regret, despair and misery, क्योंकि उसके मिलने के बाद उसे पश्चाताप होता था, डिस्पेयर, वो निराश होती थी, माइसरी मतलब वो दुख से गिर जाती थी। One evening her husband came home with an air of trump, हवा के झोंके की तरह एक शाम को उसका पति आता है, होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवलप होता है। लुक, ही सेड, हियर समथिंग फॉर यू, वो कहता है देखो इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट अ कार्ड, वो पेपर को फाड़ती है और एक कार्ड निकालती है। ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड MME जॉर्जेस रामपोनी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ M एंड MME, M मतलब कि मिस्टर, MME मतलब कि मिसेस, मैडम, लॉयजल्स कंपनी एट द मिनिस्ट्री, कि जॉर्जेस जो है वो इन दोनों को मिनिस्ट्री में आमंत्रित कर रहे हैं ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18 को एक फंक्शन के लिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, ये जानकर इतना बड़ा फंक्शन में बुलाया है ये जानकर भी वो खुश नहीं होती है, डिलाइट नहीं होती है। एज हर हस्बैंड हैड होप, शी थ्रीव द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, उसका हस्बैंड होप करता है कि वो खुश होती थी, बट उसने इन्विटेशन को टेबल पर डाल दिया।
एंड मटर्ड और बड़बड़ाने लगी, वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू विद दैट, तुम क्या चाहते हो मैं इसके साथ क्या करूँ, एंड वॉट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ़ आई गो, और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो अगर मैं गई तो पहनूंगी क्या. ही हैडन थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड वाई, उसने ये सोचा ही नहीं था और वो हकलाया थोड़ा सा और कहा क्यों.